गुड मॉर्निंग 8th क्लास। सो बेटा इस वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू लेसन नंबर 13 ऑफ योर लिटरेचर बुक स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 93. द नेम ऑफ द लेसन इज द डे ऑफ द बेयर फीट हुज ऑथर इज निमिष दुबे. अब बेटा यह बात 1911 जुलाई 29 की है. लोग कलकत्ता के फुटबॉल ग्राउंड में इकट्ठे हो रहे थे. जबकि बंगाल में फुटबॉल का पैशन है और था, पर यह दिन बंगालीज के लिए और इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए स्पेशल डे था. यह मैच दो क्लब्स के बीच में था, क्लब ऑफ ए रूल्ड कंट्री एंड क्लब दैट रिप्रेजेंटेड इट्स रूलर्स. मतलब इंडियन टीम, मोहन बगान टीम और ब्रिटिश टीम के बीच में था. यह मैच उस टीम के बीच में था जो मैदान में नंगे पांव खेलने वाली थी और दूसरी ओर की टीम जो थी उन्होंने बूट पहने हुए थे. अब कलकत्ता को मोहन बगान की टीम का मैच ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट की टीम के साथ था और यह देश का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था. कुछ हफ्ते पहले ही कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि इंडियन टीम फाइनल्स में भी पहुंच पाएगी, क्योंकि आईएफए शील्ड सबसे ज़्यादा ब्रिटिश टीम ने ही जीती थी और वे लगातार 1893 से जीत रहे थे. और ये एक ऐसी धारणा बन गई थी कि ब्रिटिश टीम को हराना नामुमकिन था. पर इस साल इंडियन टीम ने यह भ्रम तोड़ दिया था. इंडियन टीम ने पहले सेंट जेवियर की कॉलेज टीम को, फिर रॉजर्स को और फिर राइफल ब्रिगेड को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची. अब सेमीफाइनल्स में इंडियन टीम का मैच मिडलसेक्स रेजिमेंट के साथ था, जो 1-1 से बराबर रहा. इसलिए किसी नतीजे के लिए 2 दिन बाद फिर मैच होना तय हुआ. मोहन बगान बहुत अच्छे की उम्मीद कर रही थी और दूसरी तरफ उनके मन में डर भी था. मैच हुआ, उसमें जो पास शिवदास बहादुर ने किया और यह पास उन्होंने हाबुल सरकार को दिया और वही गोल से इंडियन टीम मैच अब लीड कर रही थी. इस तरह मैच के अंत तक इंडियन टीम ने ब्रिटिश टीम को 3-0 से हराया और आईएफए शील्ड के फाइनल में पहुंच गई. अब जिस तरह से मोहन बगान ने मैच जीता, लोगों की उनसे उम्मीदें बढ़ गई थी, क्योंकि 3-0 की जीत कुछ अलग ही बात थी. अब फाइनल मैच का दिन आया. स्टेडियम फैन से खचाखच भरा हुआ था. ऐसा अनुमान था कि 1 लाख लोग सुबह 11 बजे से पहले ही स्टेडियम के बाहर जमा हो गए थे, जबकि मैच 5:30 बजे शुरू होना था. अब दोनों टीम मैदान में आई. ब्रिटिशर टीम बिल्कुल परफेक्ट दिख रही थी, जबकि इंडियन टीम मरून एंड ग्रीन शर्ट्स पहने बहुत केयरफुल नज़र आ रही थी. उन्होंने जूते नहीं पहने थे, वे नंगे पांव थे. बस सुधीर चटर्जी इंडियन टीम में जूते पहने थे. अब स्टेडियम के बाहर टेंशन का माहौल था, क्योंकि लोगों को टिकट नहीं मिल रही थी. ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे पता चल सके कि स्टेडियम में क्या हो रहा था. तभी कोई बड़े अच्छे आइडिया के साथ सामने आया. उसने कहा, स्कोर को काइट्स उड़ाकर बताया जा सकता है. ब्लैक काइट्स का मतलब ब्रिटिश ने गोल किया और मैरून एंड ग्रीन काइट का मतलब इंडियन टीम का गोल हुआ. कुछ मिनटों बाद जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें स्टेडियम से आई और बहुत सारी ब्लैक काइट्स आसमान में नजर आने लगी. ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट ने लीड ले ली थी. इससे ब्रिटिश टीम बहुत इंस्पायर हुई. अब सेकेंड हाफ में मोहन बगान टीम ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की. अब इस समय शिवदास बहादुर ने कमान संभाली और कुछ मिनटों के बाद ही शिवदास बहादुर के शॉट ने मोहन बगान की उम्मीदें जगा दी. एकदम से शोर हुआ और आसमान में मैरून एंड ग्रीन काइट्स नजर आई. अब सिर्फ 3 मिनट बचे थे और दोनों टीम का गोल 1-1 से बराबर था
और उस समय शिवदास बहादुरी ने ब्रिटिश डिफेंस में गैप देखा और अभिलाष बोस को पास दिया और बोस ने बॉल को कंट्रोल कर यॉर्कशायर का गोल कर दिया। अब सारा आसमान मरून और ग्रीन काइट से भर गया। इंडियन टीम आईएफए शील्ड जीत चुकी थी। मोहन बगान की टीम ने बेस्ट ब्रिटिश टीम को हरा दिया था। अब इस जीत ने हजारों लोगों के मन में यह आशा जगा दी थी कि शायद ये आज़ादी की लड़ाई में भी ब्रिटिशर्स को हरा पाएंगे। उस समय किसी ने कहा कि अगर एक शील्ड जीतने से लोगों का ऐसा रिएक्शन है तो अगर वो फिर से मैच जीते तो हो सकता है कि उन्हें देश छोड़कर ही जाना पड़े। उन्हें उस समय शायद पता नहीं था कि वे कितने सही थे। मोहन बगान ने दूसरी बार आईएफए शील्ड 1947 में जीती और हमें आज़ादी भी कब मिली? 1947 में। तो जो बात उनके द्वारा की गई वो सच साबित हुई। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। आपने ज़रूर कहीं ना कहीं शायद ये पहले पढ़ी होगी। तो मैसेज क्या है इसका? दैट स्पोर्ट्स हैव द पावर टू यूनाइट द वर्ल्ड। ये जो स्पोर्ट्स हैं वे एक दुनिया को आपस में यूनाइट करके जोड़कर रखती हैं। सो अभी लेसन आई वुड सजेस्ट कि आप लेसन दोबारा से एक बार रीड करें। डिफ़िकल्ट मीनिंग्स आप देख सकते हैं, दिए हुए हैं पेज नंबर 91 एंड 92 पर। एंड उसके बाद एक बार दोबारा से सुने आप इसकी हिंदी, और इस चैप्टर की एक्सरसाइज आप अपलोड कर दी जाएंगी। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू कंप्लीट द एक्सरसाइज इन द बुक इटसेल्फ। इसको कंप्लीट कर ले और नेक्स्ट टाइम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग अपलोड कर दिए जाएंगे। तो टिल देन यू प्लीज़ कंप्लीट योर बुक वर्क। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।